लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया है। 26 मार्च को पूरे मुल्क से लॉन्ग मार्च के काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। पीडीएम का 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान, सेनेट इंतखाबात मुश्तरका प्लेटफॉर्म से लड़ने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत पीडीएम की अहम बैठक में बड़े फैसले। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक हुकूमत की मुजवजा तरमीम मुस्तरद। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में बनने वाला ब्रॉडशीट कमीशन भी रद्द। ऐवान में हुकूमत से किसी किस्म का ताउन नहीं किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, सेनेट इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार मुश्तरका होंगे, मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएंगे। पीटीआई ऐसे लोगों को सेनेटर बनाना चाहती है जिसे खुद उनके लोग पसंद नहीं करते। लगता है पीटीआई को अपने लोगों पर एतमाद नहीं। तरक्याती फंड्स के नाम पर अराकीन को रिश्वत दी जा रही है। एक दूसरे पर करप्शन के मुकदमे बनाने वाले अब मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट, कहा इन्होंने तो सड़कों पर एक दूसरे को घसीटने के ऐलान कर रखे थे। साबित हुआ कि लूटमार और इक्तदार के लिए ये सब एक हैं। फवाद चौधरी बोले, आज की फुसफुसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर आश्कार कर दिया कि पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। फजलुर रहमान, बिलावल और मरियम बीबी हर सवाल पर सहाफियों से नाराज हुए। जो इनकी मायूसी का इजहार है, ये सब इसी तनख्वाह पर काम करेंगे। कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल का पुख्ता अज़्म कर रखा है। कश्मीरी और इस खित्ते के लोग अमन के मुस्तहिक हैं। आर्मी चीफ का लाहौर गैरिजन में अफसरों से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फौज के पेशा वराना उमूर, मुल्की दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल पर रोशनी डाली। पाकिस्तान और खित्ते के पायदार अमन की ख्वाहिश को दोहराया। कहा, हाइब्रिड जंग के नए चैलेंजेस के बाइस ज्यादा चौकस और तैयारी की हालत में रहने की जरूरत है। कश्मीरी मायूस ना हो, पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हुकूमती कोशिशों से मसला कश्मीर एक साल में 2 मरतबा सलामती काउंसिल में आया। कश्मीर रियासत का मसला है, किसी जमात या हुकूमत का नहीं। एक्सप्रेस न्यूज़ के इंटरव्यू देते हुए कहा, जितने मुजाहरे भारत के खिलाफ अब हुए, पहले कभी नहीं हुए। बालाकोट वाक़े पर भारत को बेनकाब कर दिया। ये भी कहा, अमरीकी सदर पाकिस्तान से बखूबी आगाह है। अमरीका के साथ अबूरी ताल्लुकात नहीं, मुस्तहकम ताल्लुकात के ख्वाह हैं। पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। किसी वजीर या मुशीर की वजह से किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब नहीं हुए। रूस से ताल्लुकात का मकसद किसी नए धड़े में जाना नहीं। ऑपोजिशन की सियासत झूठ और मुनाफिकत है, ये आज मुजफ्फराबाद में भी सियासत करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, ऑपोजिशन मुफाहमत की पॉलिसी तय करती है, फिर अचानक कहीं से कॉल आ जाती है। ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त का मंसूबा बना रही है। ऑपोजिशन का कोई इस्तीफा नहीं आएगा। ये भी बोले, ये छुपते भी हैं और सामने भी नहीं आते। इलेक्शन कमीशन को नाम, पते और सब तफसीलात दे दी हैं। नून लीग वाले भी अपने डोनर्स के नाम बताएं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत के हाथ अगर साफ हैं, तो डर किस बात का है? कौमी असम्बली का तकद्दुस पामाल, ऐवान मछली बाजार बन गया। हुकूमती और अपोजिशन अराकीन ने फ्लोर अखाड़ा बना लिया। नारेबाजी और गालम गलोच के बाद नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर और आगा रफीउल्लाह का पीटीआई के फहीम खान और अताउल्लाह से मैच पड़ गया। आगा रफी के धक्के से अताउल्लाह गिर पड़े। फहीम खान और नवीद कमर में भी झड़प। हालात खराब होने पर सिक्योरिटी तलब करना पड़ी। स्पीकर ने डाइस के गिर्द गार्ड्स को खड़ा कर दिया। नारे, इल्जामात और सीटियां बजाने का सिलसिला फिर भी ना रुका। हंगामा आराई पर स्पीकर का एक्शन, झगड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ऐवान में लगे कैमरों की फुटेज तलब कर ली। हंगामा आराई के बायस हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम पर कानून साजी कराने में नाकाम रही।
जमहूरियत के अलंबरदार भी बन जाते हैं। ये दोगले हैं, इनके दोगला चेहरा है। हमने बहुत बर्दाश्त की है। हमारा ना कोई तरीके इंसाफ से तल्लक है, ना किसी सोच से तल्लक है। पार्टियों से भागे हुए भगोड़े हो। अब इंशाल्लाह ताला पीडीएम गली 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 तुम्हारा जो है वो इस्तकबाल करेगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब ये सब नहीं चलेगा। बात करना चाहते हैं तो बात सुनना पड़ेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की असेंबली फ्लोर पर ऑपोजिशन को वार्निंग। राजा परवेज अशरफ के साथ सख्त जुमलों का तबादला। कहा ये ऐवान को बिलडोज करेंगे तो हम इनका मुकाबला करेंगे। ये दोगले लोग हैं। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ का जवाबी वार। कहा आप हमें बेनकाब नहीं कर रहे, खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। वज़ीर आज़म आपकी हरकतों की वजह से ऐवान में नहीं आ सकते। हुकूमती बेंचों से राजा रेंटल के नारे। परवेज अशरफ बोले हाँ हूं मैं राजा रेंटल, मगर आप क्या हैं? मेरे दौर में बिजली 4 रुपए फी यूनिट थी, आज 26 रुपए यूनिट है। ये तारीख पर तारीख देते हैं, इस्तीफे नहीं देते। ये हारे हुए लोग हैं। मुराद सईद ने असेंबली फ्लोर पर ऑपोजिशन का लफ्जी रिमांड ले लिया। कहा इनके चेहरे अब जर्द पड़ चुके, जो मर्जी कर लें एनआरओ नहीं मिलने वाला। फवाद चौधरी बोले पीपल्स पार्टी की अपनी कोई हैसियत नहीं, इलेक्शन जीतने के लिए अपने नाम के साथ भुट्टो लगाना पड़ता है। नवाज शरीफ ने मुल्क में छांगा मांगा की सियासत शुरू की। इनकी डोरें लंदन और कराची से हिलती हैं। ऑपोजिशन बिकाऊ माल है। असद उमर बोले ये जो चीखें निकल रही हैं, इन्हें पता है कि मुआमला नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर नहीं रुकेगा। हमने बड़े बड़े लोगों को सिंध में हाथ डाला तो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से ऑर्डर्स थे कि आप एफआईआर ना दर्ज करें। हमने आईजी को यहां पे बुलाया और एफआईआर दर्ज कराई। सिंध में बिजली और गैस चोरी पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी अरकीन में ठन गई। उमर अयूब ने कहा सिंध हुकूमत बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई में रुकावट है। बयान पर पीपल्स पार्टी अरकीन का एहतजाज। सीटों पर खड़े होकर नारे लगाए, सीटियां बजाईं। शाजिया मरी ने कहा भाषण न दें, आपकी तकरीर सुनने नहीं आए। ये जलसा नहीं हो रहा, असेंबली है। कादिर पटेल ने उमर अयूब को लोटा कहा तो वफाकी वजीर ने ताना दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कितनी पार्टियां बदली वो भी पता कर लें। पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन का हुक्म। वजीर आजम की आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को वाज़ेह हिदायत। कहा कब्जा माफिया मुआशरे का नासूर बन चुका, कार्रवाइयों की रिपोर्ट हर हफ्ते पेश करें। खास तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों की जमीनों पर नाजायज कब्जा फौरी खत्म करवाएं। सारी जिंदगी की जमा पूंजी पाकिस्तान लाने वालों की दादरसी की जाए। ये भी कहा निज़ाम हुकूमत में इस्लाहात का बुनियादी मकसद अवाम के लिए आसानियां पैदा करना है। हर शोबे में इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। अवाम और हुकूमत के दरमियान ताल्लुक को मुस्तहकम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गरीब अफराद के लिए 7,572 घरों की तामीर मुकम्मल। 3 मरले के 6,000 घरों के मकीनों ने रिहाइश हासिल कर ली। वज़ीर आज़म का लोकास्ट हाउसिंग मंसूबे पर ब्रीफिंग। बताया 1500 घर आइंदा माह गरीबों के हवाले किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की मंसूबे के लिए मजीद 10 से 15 अरब रुपए मुख्तस करें। गरीबों के लिए अपने घर का ख्वाब पूरा होना खुशी का मौका है। ज़ाती छत का हुसूल गरीब तबके का ख्वाब था जिसे पूरा करेंगे। पंजाब हुकूमत 22 अगस्त को बल्दियाती इलेक्शन कराना चाहती है। 3 मराहिल में इलेक्शन होंगे। मुआवन खसूसी फिरदौस आशिकावान कहती हैं हर माह 3 डिवीजन्स में बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का नया निज़ाम लेकर आ रहे हैं। कोरोना एक दिन में मजीद 31 जाने ले गया। 1508 नए केसेस रिपोर्ट। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं अदाद-ओ-शुमार के रिकॉर्ड के लिए नेशनल हेल्थ सेंटर कायम किया गया। हर चंद साल बाद कोई ना कोई वबा आती रहती है। NCOC में बेहतर फैसले हुए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आयशा सलमान। मैं हूं जमील सुखेरा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं पीडीएम का हुकूमत के खिलाफ 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान।
पीडीएम का सेनेट इलेक्शन भी मुश्तरका तौर पर लड़ने का फैसला। पीडीएम का हुकूमत के खिलाफ 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान सामने आया है। पीडीएम का सेनेट इलेक्शन मुश्तरका तौर पर लड़ने का फैसला भी सामने आया है। पीडीएम ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक हुकूमत की मुजव्वजा तरमीम भी मुस्तरद कर दी। ऑपोजिशन फैसला कुन मार्के के लिए तैयार। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया है। 26 मार्च को पूरे मुल्क से लॉन्ग मार्च के काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। सेनेट के इंतखाबात हम मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे। उसके लिए मुश्तरका हिकमत अमली होगी और आपस में हम मुकाबला नहीं करेंगे। हमारे कैंडिडेट्स मुश्तरका होंगे। पीडीएम के इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने फैसलों से आगाह किया। हुकूमत की मुजव्वजा आईनी तरमीम को पीडीएम ने मुस्तरद कर दिया है। अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात के जामे पैकेज पर यकीन रखती है। जस्टिस अजमत शेख की सरबराही में ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए बनाए गए कमीशन को पीडीएम मुस्तरद करता है। जराए का कहना है पीपल्स पार्टी के इसरार पर वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद और असम्बलियों से इस्तीफों का मामला लॉन्ग मार्च के बाद तक मौखर कर दिया गया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। एक दूसरे पर करप्शन केस बुलाने वाले अब मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। विफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट कहते हैं कि साबित हुआ कि लूटमार और इख्तिदार के लिए ये सब एक हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब का कहना है कि चोरों की यूनियन पीडीएम इस्तीफों और अदम एतमाद से भाग गई। फजलुर रहमान, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो एनआरओ लेने के लिए बहस करते रहे मगर फैसला शॉर्ट मार्च का हुआ।